जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन जर्नी वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ मालदा टाउन रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम पे और थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आज हमारी जर्नी किस ट्रेन में होने वाली है। जी हाँ, ट्रेन नंबर 13418 मालदा टाउन और दीघा के बीच चलने वाली मालदा टाउन दीघा एक्सप्रेस। तो चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक शंट हो गया। तो यहाँ से वगैरह अनाउंसमेंट वगैरह क्लियर सुनाई देता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक शंट हो गया और ऐसे अभी समय हो रहा है 7:13। तो चलिए सीधा वहीं से मिलते हैं आप। वैसे अगर बात किया जाए आईसीएफ ट्रेन में तो बहुत दिन बाद जर्नी हो रहा है। लास्ट प्रोबेबली पुरुलिया तिरुनेलवेली एक्सप्रेस का जो ट्रेन जर्नी देखे थे वही आईसीएफ था। आईसीएफ का एक मतलब मज़ा ही अलग है। वगैरह चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ है। ऐसे चार्जिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इस मालदा दीघा एक्सप्रेस में। ठीक है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सफाई है मालदा का मेंटेनेंस। तो फिलहाल डॉट ऑन टाइम यानी कि 7:45 को हम डिपार्ट कर रहे हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1। फरक्का बैरेज। तो फिलहाल अपने तय समय से लगभग 12-13 मिनट की डिले हम हैं न्यू फरक्का जंक्शन। बेसिकली यहाँ पहुँचने का समय था 8:12 और 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। भाई ठंडा काफ़ी है। फरक्का ब्रिज में ना मेरा पूरा हाथ जाम हो गया। वो लास्ट में शटर बटन काम ही नहीं कर रहा था वॉल्यूम वाला। काफ़ी ठंडा है और यहाँ से जनरल कोच का ह्यूज रश चढ़ा है। ठंडा है और सूर्य देवता भी यहाँ प्रकट हो गए। वाकई मैसिव ठंडा है। फिलहाल 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं न्यू फरक्का जंक्शन से। अमृत भारत एसएमवीटी बेंगलोर मालदा। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 38 मिनट डिले हमें रामपुर हाट जंक्शन। और बेसिकली यहाँ ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 9:58 का और 5 मिनट जैसा यहाँ पे हॉल्ट रहता है। रामपुर हाट बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन साइथिया होके निकल जाता है अंडाल, जिधर हम लोग जाएंगे, और एक लाइन टूवर्ड्स निकल जाता है खन्ना जंक्शन जो कि आसनसोल बर्धमान मेन लाइन में आता है। और एक इधर से हम लोग निकल सकते हैं टूवर्ड्स क्या बोलते हैं उसको, जसीडी, मधुपुर, और फिर वो वाले रास्ते एक यहाँ से भागलपुर और गोड्डा भी रास्ता जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे ट्रेन का यहाँ स्किप है। हाँ, बहुत कम ही प्रीमियम ट्रेन्स यहाँ रुकती हैं, पर हाँ यहाँ से बहुत मेन लाइन है ये। तो हम फाइनली डिपार्ट कर रहे हैं फ्रॉम रामपुर हाट जंक्शन। अंडाल जंक्शन। फिलहाल ट्रेन हमारी अंडाल जंक्शन में पहुंच चुकी है। बेसिकली पहली बार मैं स्टेशन पे उतरा हूं और ट्रेन आई है लगभग 7-8 मिनट बिफोर। ऐसे यहाँ 2 मिनट ट्रेन रुकती है। तो बात किया जाए ना भाई, अभी मैं दो मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट टू लोको पायलट सर जो भी चला रहे हैं। और सब तो वीडियो में कैद करना उचित भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने 2 बार, एक बार इमरजेंसी, दोनों ही बार इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करके 2 गौ माता को बचाया। भाई ह्यूज रिस्पेक्ट भाई, जितना रिस्पेक्ट, मतलब मैं क्या क्या सोचा था अंडाल में बात करूँगा ये मालदा से दिखा कैसे, पर ये अभी कुछ आधा घंटा में ये इंसिडेंट हुआ और मतलब जो रिस्पेक्ट
ड्राइवर लोग को जो एएलपी और एलपी दोनों हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट भाई। मतलब 100 में 100, अगर 110 भी दिया जाए ना तो 110 वाला काम था भाई। दोनों गाय बच गई, मतलब कुछ भी उनको लगा नहीं। बेसिकली ट्रैक में वो लोग आ गए थे। बेसिकली इधर से जाने वाला तो प्रोबेबली मतलब डाउन ट्रैक, हम लोग पर अप ट्रैक में चल रहे थे ट्रेन कोई कारण से। तो पर ड्राइवर सर बहुत ही एक्सीलेंट गाड़ी चलाएं भाई, जो दोनों का जान बचाए ना भाई। मतलब हमें दिखा सकता था, पर सब चीज़ तो शूट करना सही नहीं रहता है। ह्यूज रिस्पेक्ट भाई ड्राइवर साहब के, लोको पायलट और एएलपी दोनों के लिए। गाड़ी का अंडाल जंक्शन में पहुंचने का समय था 12:43 का, और 12:45 का यहाँ से डिपार्चर है। मतलब 2 मिनट बेसिकली हॉल्ट रहता है। चलो खैर 10-12 मिनट रुकने के बाद डॉट ऑन टाइम हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है अंडाल जंक्शन से, यानी कि 12:45। वापस हम अंडाल जंक्शन आएंगे, पर उस वक्त हमारा अंडाल जंक्शन स्किप रहेगा। बहुत कुछ बात करना था, पर जो काम लोको पायलट ने किया वो बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। ह्यूज रिस्पेक्ट भाई। फिलहाल अपने तय समय से लगभग 7 मिनट बिफोर हमें बेसिकली दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, बेसिकली यहाँ हमारे ट्रेन का रिवर्सल का प्रोसेस होगा। बेसिकली अगर वो अंडाल में हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर हाँ एक उसमें अगर मतलब रेलवे के अनुसार देखा जाए तो एक टेक्निकल एरर क्या होगा, वहाँ पे गुड्स ट्रेन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट्री इलाका बहुत साइड में है, बहुत ही नज़दीक है। तो वहाँ पे मालगाड़ी और वहाँ पे गुड्स ट्रेन का मेंटेनेंस होता है, जो कोच होता है ना गुड्स ट्रेन का, उसका मेंटेनेंस होता है। तो इसीलिए वो होना वहाँ बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वहाँ पे अंडाल पे नहीं होता। बेसिकली अगर आप मालदा से दीघा जाने वाला कोई भी ट्रेन देख रहे हो तो बेसिकली पहाड़िया मिलता है, डेट इज़ फ्रॉम एनजेपी। और 2 ट्रेन है, एक डेडिकेटेड ट्रेन है और एक स्पेशल ट्रेन है। डेडिकेटेड ट्रेन में आप वीडियो देख रहे हो, जो कि मालदा दीघा नाम से चलता है, और स्पेशल ट्रेन है जिसका बेसिकली अंडाल में रिवर्सल होता है। तो उसी हिसाब से बोले अगर अंडाल में हो जाता तो ठीक रहता, पर ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा ही बचेगा। 1-1.5 घंटा बच के कोई फ़ायदा नहीं, रेलवे का वहाँ से अर्निंग आ रहा है, कोई बात नहीं। दुर्गापुर में रिवर्सल होकर यहाँ पे लगभग 1:40 का यहाँ से हमारा डिपार्चर है। फिर हम आपसे मिलते हैं, बहुत बात कर ली। उफ, फिलहाल हम लोग दुर्गापुर में, हमारा रिवर्सल चल रहा है, और हम तब तक अपना जो आया था दुर्गापुर से बेसिकली 152 लिया है, वे चाउमीन है, इसे निपटाते हैं, फिर आपको सीधा दुर्गापुर के डिपार्चर के साथ मिलते हैं। तो फिलहाल अपने समय से 3 मिनट डिले हम डिपार्ट कर रहे हैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। अल्लाह, हम सफ़र को ओवरटेक करके आ रहा है। वाह क्या प्रायोरिटी है भाई इनका। फिलहाल अपने तय समय से 40 मिनट बिफोर हमें आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बात किया जब अपनी ट्रेन का तो यहाँ 10 मिनट का रुकने का शेड्यूल हॉल्ट रहता है, और बेसिकली 3:10 का यहाँ पे अराइवल रहता है, और 3:20 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। और अगर बात किया जाए अपने इस ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन का, बेसिकली दुर्गापुर में इसका रिवर्सल होता है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। अगर आप मालदा से आसनसोल आ रहे हो, मैं अभी फ़िलहाल आसनसोल में इसका जो कोच पोजिशन है वो बोल रहा हूँ। बेसिकली S4 से S1, आगे 2 जनरल, पीछे 4 जनरल, उसके बाद एक B1 और उसके बाद फिर जनरल। तो बेसिकली बहुत छोटा ट्रेन है, और ये रहता है इसका कुछ कोच कॉम्पोजिशन अगर आप मालदा से दीघा ट्रैवल कर रहे हो, और इस बीच इसका दुर्गापुर में रिवर्सल होता है। इस ट्रेन का रूट का बात किया जाए, ट्रेन नंबर 13418 बेसिकली मालदा न्यू फरक्का जंक्शन के रास्ते रामपुर हट आते हैं। रामपुर हट के बाद हम टूवर्ड्स अंडाल जंक्शन वाले रास्ते को पकड़ते हैं, और अंडाल दुर्गापुर फिर हमारा रिवर्सल होता है। फिर हम आते हैं आसनसोल, उसके बाद हम बढ़ेंगे आद्रा, मिदनापुर, खड़गपुर के रास्ते हम बढ़ेंगे पांसकुरा जंक्शन, उसके बाद तामलुक, और वैसे करके हम दीघा, यानी कि रात 11 बजे के अराउंड दीघा का अराइवल है।
ट्रेन अगर चाहे तो आराम से 2 घंटा और मिनिमाइज़ कर सकता है अपना टाइम। ट्रेन के पास टाइम का बहुत स्लैग दिया हुआ है, तो ठीक है, ये रेलवे का मैटर है, बोलना मेरा बात है। तो यही फ़िलहाल है अपना जर्नी। और आगरा में तो हम मेरा डिवोट कर जाएंगे ट्रेन को, ट्रेन तो फिर उसके आगे और जाना है। तो लगभग 50-55 मिनट जैसा रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं आसनसोल जंक्शन। अब इसके बाद सीधा हमारा नेक्स्ट हॉल्ट आएगा आद्रा जंक्शन, वहीं पे हम बेसिकली ट्रेन को डिवोट करेंगे। तो यही अपने समय से 9 मिनट बिफोर हमें आद्रा जंक्शन। तो खैर यहीं तक रखते अपना इस जर्नी को, ट्रेन नंबर 13814 मालदा टाउन दीघा एक्सप्रेस का। बेसिकली आद्रा में ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। और ट्रेन का साफ़ सफाई का बात किया जाए तो अच्छा था, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत अच्छा मालदा डिवीज़न का मेंटेनेंस था अपने इस ICF कोच के साथ। बस यहीं तक रखते वीडियो। टिल देन बाय बाय, टाटा। और हाँ, साइनिंग ऑफ फ्रॉम आद्रा, आपका वेस्ट बंगाल, टाटा।